राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 99वें दिन। राहुल गांधी दौसा के बड़ौली गांव के किसान सोहन लाल बैरवा के घर पहुंचे, जहां राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कुछ चुनिंदा यात्रा के साथियों ने चाय नाश्ता किया। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान परिवार से बात की तो सोहन लाल बैरवा ने बताया कि उसे आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, यहाँ तक कि उसका घर भी खुद की मेहनत से बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। 2-3 बार फॉर्म लगाया लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य योजना का लाभ पूरा परिवार उठाता है। अस्पताल जाओ और पूरा इलाज फ्री कराओ, इसका फायदा जरूर मिल रहा है। गरीब आदमी है, 2.5 बीघा जमीन है, कुछ जमीन पर दूसरों का कब्जा है, विवाद कोर्ट में है, न्याय मिल जाए। राहुल गांधी ने किसान को मदद का भरोसा दिया। इस दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेत में लगी चारा काटने की मशीन और राहुल गांधी ने मशीन के बारे में जानकारी ली। किसान की पत्नी और किसान ने राहुल गांधी को चारा काटकर बताया। बाद में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी ने हरा चारा काटा, जिसे जानवरों को खिलाया गया। जब किसान से पूछा गया कि उसे राहुल गांधी का घर आना कैसा लगा, तो किसान बोला, मेरी तो तकदीर ही खुल गई, राम जी आ गए। हमने तो सोचा भी नहीं था कभी इतने बड़े लोग हमारे घर आएंगे, हमारे तो भाग्य खुल गए। हालांकि किसान को राहुल गांधी के आने से क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बड़ौली गांव के सोहनलाल बैरवा और उसका परिवार सुर्खियों में बना हुआ है। आसपास के सभी किसान परिवार इस बात से खुश है कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट साहब उनके घर आए। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान महिला सफाई कर्मियों, महिला मजदूरों, खिलाड़ियों, बच्चों और किसानों से भी संवाद किया। राहुल गांधी की यात्रा का सवाई माधोपुर और दौसा जिले में लोगों ने जोरदार स्वागत किया और जगह जगह उनके स्वागत के लिए लोगों की खास तौर पर किसानों की कतारें लगी रही। महिलाओं ने नाच गाकर उनकी अगवानी की और उनके आने पर खुशियां जताई। यात्रा के 100वें दिन राहुल गांधी जयपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, लेकिन राहुल गांधी का किसान सोहन लाल बैरवा के घर आना, चाय नाश्ता करना और चारा काटना चर्चा का विषय रही। बड़ौली के किसान सोहन लाल बैरवा और उसका परिवार आज का दिन जीवन में कभी नहीं भूलेगा। सोहन लाल का कहना है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा और स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पोता, देश का भावी प्रधानमंत्री उसके घर आएगा। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट साहब उसके घर, उसके गरीब खाने पर कभी कोई भी नेता नहीं आया। यहाँ तक कि सरपंचों के चुनाव में सरपंच जरूर वोट मांगने आते हैं, लेकिन विधायक भी नहीं आया। और अब अचानक इतने बड़े बड़े लोग आ गए कि उसकी सारी उम्मीदें ही पूरी हो गई। घर की महिलाएं, बच्चे, किसान और यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वह इतने बड़े बड़े लोगों को कहाँ और कैसे बिठाए। उन्होंने खुद के आसपास पड़ोस के भाई बंधुओं के घरों से चारपाई मंगाई और उस पर गोदड़ी बिछाकर बिठाया। कुछ लोगों के घरों में कुर्सियां मंगवाई और सबको बिठाया। किसान परिवार को इतना करने में बहुत आनंद और गर्व की अनुभूति हो रही है, जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कान देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें राहुल के आने का कितना सुखद एहसास हुआ है, जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। या उसके परिवार को राहुल गांधी के आने से क्या फायदा होगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो सोहनलाल और उसका परिवार इस बात से गदगद है कि उसके घर पर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बड़े-बड़े अधिकारी नेता उसके घर आए। यह दिन वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। उसका परिवार और वह यह दिन जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। यही है असली लोकतंत्र, जब देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के नेता और सूबे के मुख्यमंत्री एक आम और गरीब किसान के घर जाकर चाय नाश्ता करते हैं और उसके यहाँ पर होने वाली खेती किसानी की प्रक्रिया को समझते हैं। इससे बड़ा दिन उस किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं हो सकता, जब लोकतंत्र में देश का राजा उसके घर आए, सूबे का राजा उसके घर आए। और लोकतंत्र में इसी का तकाजा है कि आम जनता के मर्म को समझने के लिए नेताओं को
किसान, गरीब और आम आदमी के घर आना ही होगा, समझना ही होगा कि उसकी समस्याएं क्या है, उसकी परेशानियां क्या है।